क्या? चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और मार डालने के लिए। और बाइबल बताती है शैतान क्यों आता है? चोरी करने, घात करने और हत्या करने को आता है। But when Jesus comes, लेकिन जब यीशु आते हैं, He says, "I've come to give you life and life in abundance." मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। Hallelujah. Hallelujah. You see how important it is worship to God. तो इसीलिए परमेश्वर के लिए आराधना कितना जरूरी है, आप देख रहे हैं। The greatest sacrifice you can do for God is worship. और सबसे बड़ी एक कुर्बानी जो खुदा बाप के लिए आप दे सकते हैं वो है उसके लिए आराधना। You have to thirst and hunger. और आपको अंदर भूख और प्यास होना चाहिए उसके। Yeah? People should say, "आप पागल है," ना? वो जैसे बोलने तक आप लोग परमेश्वर को पीछे जाओ। और लोग आपको पागल समझे और पागल समझे, ऐसे इस स्थिति तक खुदा के पीछे चलना जारी है। You should be consumed. You should be consumed with the thirst, like the deer which panteth for the water. You should thirst for it. और जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी होती है, तरसती रहती है, वैसे आपके अंदर वो भूख, वो ललक, वो प्यास, वो तड़प खुदा की उपस्थिति के लिए होना। Hallelujah. Hallelujah. See, I want you to know this. Get it into your spirit this morning. और ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप अपने आत्मा के अंदर उसे प्राप्त कर लें। आप don't listen to a message to thrill your heart. और ऐसे संदेशों को न सुने जो आपके हृदय को रोमांचित करता हो, रोमांच से भर दे, ऐसा वाला संदेश न सुने। आपके संतुष्ट करने के लिए मैं इधर नहीं आया। और यहाँ पर संदेश आपको ऐसे संतुष्ट करने के लिए नहीं आए हैं। कोई भी मेरे को बोलता है आपका संदेश अच्छा है, मैं बोला शैतान चला जाओ, है ना? मेरे को आपका तारीफ मेरे को नहीं चाहिए। I don't want your praise. और मैं किसी तरीके की अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा नहीं चाहता। I want, when you hear the word, it should stir your heart. और मैं चाहता हूं जब आप वचन को सुने, संदेश को सुने, तो वचन आपके अंदर एक आंदोलन को लाए, हिला दे, उथल पुथल कर दे, And make you burn with fire for it. और आपके अंदर एक ज्वलंत स्थिति को उत्पन्न कर दे। आग लगना है, आग लग जाने है पाए ना? You should be filled with so much of fire. You'll go and do everything for God. और आप उस परमेश्वर के आग से भर जाए अंदर और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। Hallelujah. Hallelujah. You see why you should listen to a message? तो क्यों आपको संदेश सुनना, आप समझ गए? Not to thrill your heart, अपने आप को रोमांचित होने के लिए नहीं, but to stir you and to burn with fire. लेकिन आप हिल जाए और अंदर से आग लग जाए खुदा के लिए। You know, in our church there is a lot of difference of opinion about running the church. और कलीसिया को चलाने संबंधित हमारे कलीसिया के अंदर बहुत प्रकार के अपने अपने विचार हैं। You know, some people want to come to church for some diversion. Some people come to church for diversion. और डाइवर्शन क्या बोलते हैं? Diversion मतलब या- दिशा या- इधर या- हाँ। और कुछ लोग जो हैं एक दिशा में जाने के लिए ऐसे लोग कलीसिया में आना चाहते हैं। उन लोग I'll explain the next word. They feel they have worked 6 days a week. और वो महसूस करते हैं कि 6 दिन वो काम किए हैं। They need some kind of mental diversion. और कुछ प्रकार का एक मानसिक दिशा निर्देशन चाहते हैं, हमको एक रास्ता दिशा मिले मानसिक रूप से। They want the church to be some kind of formality. Come at 9 o'clock, close at 10 o'clock and 11 o'clock. और वो उनका सोच ऐसा है कि 9 बजे हम आए नियम से और 10 या 11 बजे यहाँ से छुट्टी हो जाए और चले जाए। Some kind of formality. और एक प्रकार का औपचारिकता निभाने वाला कार्य। They want the church to be a place of relaxation. और वो सोचते हैं कि चर्च जो है, कलीसिया है, एक प्रकार का आराम मिल जाए, एक आराम मिला, सुकून मिल जाए। यहाँ पर आपको आराम करने के लिए मैं नहीं बुलाया, आपको यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं बुलाया गया है। Hallelujah. Not to spend some time to relax your mind. और अपने दिमाग में कुछ आराम को या सुकून को पाने के लिए नहीं।
I want to make it very clear. और मैं Church is not a place of relaxation. और किसी प्रकार के आराम करने वाला चर्च जो है, कलीसिया जो है, आपका आराम करने का स्थान नहीं है, But a place of encounter. बल्कि ये मुलाकात और मुकाबला करने का, सामने सामने हो जाने का स्थान है। Yeah? मुकाबला करने के लिए। मुकाबला करने का है। Yes, an encounter. और एकदम आमने सामने भिड़ जाने की बात है। Yes. हालेलुया। It's a place of relaxation. You'll go, हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है। नहीं, you should say, oh, fire of God is upon me. और यहाँ पे आराम वाली बात नहीं, परंतु आपको लगना चाहिए और कहना चाहिए, आपका जुबान से आना चाहिए, मैं आज आग से मुलाकात करूं। Yes, when you go out, you should say, I know that God is upon me. और यहाँ जब आप वापस जाए तो इस बात को बयान करें और कह डाले कि मैं खुदा से आज भर गया हूँ, Say, आग से भर गया हूं। this place is a place of encounter. और यह स्थान जो है खुदा मुलाकात करने का, मुकाबला करने का जगह है। You know why people feel that I am taking a long time? और क्यों लोग ऐसा महसूस, अब मैं बहुत लंबा समय ले रहा हूँ, लोग ऐसा क्यों महसूस करते हैं? No, as long as you live in the flesh, जब तक आप शरीर में जिएंगे, शरीर में रहेंगे, you will feel time is dragging. और आप महसूस करेंगे कि समय लंबा खींचा जा रहा है। समझ रहे हैं? आप शरीर में अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, when you live in the flesh, you will feel time is. और जब शरीर के अभिलाषाओं में रहेंगे, शारीरिक स्थिति में सोचेंगे, तो लगेगा टाइम बहुत जाया जा रहा है। But the moment you die, लेकिन वो पल जब आप मर जाएंगे, मरेंगे, the moment you die, और वो क्षण, वो पल जब आप मरेंगे, when the Spirit takes control over you, जब आत्मा आपके ऊपर नियंत्रण कर लेगा, नियंत्रित कर लेगा, you will not be lost in His presence. और आप कभी भी उसकी उपस्थिति को खोना पसंद नहीं करेंगे। समझ रहे? You know? यस यस यस। As long as you are in the flesh, और जब तक आप शरीर में रहेंगे, शरीर की अभिलाषाओं में रहेंगे, शरीर वो दुनिया के तरफ जाता है, और शरीर क्या है? संसार की तरफ जाता है। but आत्मा लेकिन आत्मा परमेश्वर के को परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढता है। समझ रहे बात? समझ रहे हैं? बहुत लोग शरीर के अभिलाषा में हैं। बहुत लोग शरीर के अभिलाषाओं में हैं। That is why you feel the place is dragging. इसीलिए आपको ये जगह में आते हैं तो लगता है समय खींचा जा रहा है, You should be lost in His presence. और आप उसकी उपस्थिति को खो देंगे। How important it is to die to your flesh. और आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर को मरना कितना जरूरी है। No? The bridge between the flesh and the spirit is waiting. और शरीर और आत्मिक, शारीरिक दुनिया और आत्मिक दुनिया के बीच में जो पुल है, जो ब्रिज है, वो है उसकी उपस्थिति में प्रतीक्षा करना। If you want to move from the flesh, if you want to move from the flesh to the spirit, you have to wait. और यदि आपको शरीर से निकल करके आत्मा में प्रवेश करने, आत्मा में जाना है, तो आपको उसकी उपस्थिति में बाट जोना होगा, प्रतीक्षा करना होगा। Hallelujah. You know, in तमिलनाडु में everybody will say the Psalm 91 by heart. और जो भजन संहिता 91 है, उसको सब लोग याद रखते हैं और मुंह जुबानी बोल देते हैं, है ना? बोलो, उन लोग रट देते हैं ना? वो लोग रट डाले हैं सब। 91 Psalm and 23rd Psalm, every Christian in Chennai will say it by heart. और चेन्नई के अंदर में भजन संहिता 23, भजन संहिता 91, इसको बिल्कुल एकदम जुबानी रटा हुआ है और ऐसे बोल डालेंगे वो, है ना? Because it is coming from their mind, they keep on saying it. और वो दिमाग से आ रहा है और उसको बोलना जारी रखते हैं वो। When it comes from your spirit, you will not move from the first verse. और यदि वो वचन आपके दिल से आ रहा, आत्मा से आ रहा है, तो पहले पद से अगले पद में आप जाएंगे। What does the Bible say in Psalm 91? और भजन 91 में क्या बोलता है? पहले पद में क्या बोलता है? He that dwells in the secret place of the Most High shall not, it will abide under the shadow of the Almighty.
और जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। The problem with people is और जो लोगों के साथ जो समस्या है वो ये है they don't dwell. वो उस उपस्थिति में नहीं रहना नहीं चाहते। They only visit. वो सिर्फ मुलाकात करना है चाहते ना? सुबह 5-15 मिनट प्रार्थना करते हैं, आधा मिनट। You don't visit the secret place. You that is your address. You dwell in it 24 hours 7. और जो है आप सिर्फ आकर के चला जाना चाहते हैं मुलाकात करके, ये नहीं चाहते हैं कि सातों दिन 24 घंटा उस गुप्त स्थान में बैठा रहो। ओ पर हिंदी में पढ़िए क्या बोला है? जो परम प्रधान के छाए में स्थान में बैठा रहे। कंटिन्यू क्या सही क्या बैठा रहना है वो, बैठा रहना है। उधर आके जाना नहीं है, जाना नहीं, उधर बैठा बहुत रहना लोग है। क्या करते हैं? They visit the place. That should be your address. और कई लोग क्या करते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, ये आपकी पहचान हो जाती है। You understand? आप समझ रहे हैं? If I ask Malin what is her address, she'll say behind. That is where I live. या और उस वहाँ पे पीछे वहाँ पर मैं रहती हूँ। Behind the school. हाँ, एक स्थान एक स्कूल के पीछे रहती हूँ, वो उनका एड्रेस होगा, पता होगा, है ना? That's where she lives. है ना? वहाँ वो रहती हैं। But your address should be in the secret place. और लेकिन आपका पता क्या होना चाहिए? कहाँ रहते हैं आप? उस गुप्त स्थान में मैं रहता हूँ। मैं कहाँ रहना है? मेरे को कहाँ रहना है? जोर से कहाँ बोलिए। रहना है? कहाँ रहना है? You know, why should you wait and be in that secret place? क्यों हमको उस गुप्त स्थान में बैठे रहना है? क्यों? Hallelujah. है ना? See, what happens is, see, एक इंग्लिश में एक गाना है, there's a song in English. और अंग्रेजी में इंग्लिश में गाना है। All the promises in the book is mine. और इस किताब में लिखी हुई सारी प्रतिज्ञा मेरा है। Every chapter, every line. हर एक अध्याय और हर एक जो वाक्य, हर एक लाइन, है ना? या एक कितना किताब में कितना वाचा है, सब मेरा है। इस किताब में जितनी भी प्रतिज्ञा है, वाचा है, सब मेरा है। And every chapter, every line belongs to me. और हर एक अध्याय और हर एक लाइन मेरा है, मेरे लिए। Hallelujah. हालेलुया। ये सच्ची बात है। It ये is सत्य बात है। yes, every promises in the book is mine. Every chapter, every line. और हर एक किताब की हर एक बातें, हर एक प्रतिज्ञाएं, हर एक अध्याय, हर एक लाइन सब मेरे लिए। When will it happen? ये कब होगा? है ना? You read the word. आप वचन को पढ़ते हैं, Just because it is written here, it doesn't belong to you. और ये यहाँ पर लिखा है इसलिए ये आपका है, ऐसा नहीं है। है ना? ध्यान से सुनिए इधर। है ना? Just because it is written here, it doesn't belong to you. ये यहाँ पे लिखा है, इसका ये मतलब सोच लेना कि ये मेरा है। है ना? एक मैं चर्च में I grew in a church where they said, if you open the Bible and you read the word, it belongs to you. और एक कलीसिया जहाँ पे मैं पढ़ा पला, वहाँ पे ऐसा सिखाया गया कि ये आप किताब बाइबल निकालेंगे, पढ़ेंगे, ये आपका है। See, this is only the logos word. ये सिर्फ एक लिखा हुआ ये लिखा हुआ वचन है ना? Yes. When you are in the flesh, जब आप शरीर में रहेंगे, if you read the word, यदि आप वचन को पढ़ते हैं, it will not make any difference. वो आपके अंदर कोई फर्क नहीं लाएगा। You understand? समझ रहे हैं आप? When you move from the flesh to the spirit, लेकिन यदि आप शरीर से निकल करके आत्मा में पहुंचते हैं, आत्मा में परिवर्तन होते हैं, then the spirit will quicken you. तब आत्मा आपको जिलाएगा। Hallelujah. When the spirit quickens you, जब आत्मा आपको जिलाता है, this logos word, ये लिखा हुआ वचन, it will become the rhema word. तब ये रेमा वर्ड हो जाता है। आवाज, उसका मतलब एक है रूहानी आवाज बन जाती है। the spoken word of God. ये तब वो परमेश्वर का कहा हुआ वचन बनता है। How will this written word become the spoken word? तो ये लिखा हुआ वचन कैसे आपके लिए परमेश्वर का कहा हुआ वचन बन जाएगा? This word will be an
ordinary word और ये एक साधारण किताब है if the Spirit does not quicken you. जब तक कि आत्मा आपको जिलाएगा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Unless the Spirit quickens you, जब तक आत्मा आपको नहीं जिलाता है, this will be an ordinary book. ये एक साधारण किताब है। Hallelujah. Hallelujah. समझ रहे? समझ रहे बात को? No? This is समझिए। very important. ये As बात- if you are living in the flesh, यदि आप शरीर में जी रहे हैं, शरीर में हैं, तो this book will not have any meaning. इस किताब का आपके जिंदगी के लिए कोई मायने नहीं रखता है, But- कोई अर्थ नहीं है। But the moment लेकिन वो पल, वो क्षण, when the Spirit quickens you, जब आत्मा आपको जिलाएगा, this book will become alive. ये किताब आपके लिए जिंदा हो Every जाएगी। promise for you, हर एक प्रतिज्ञाएं आपके जिंदगी के लिए जिंदी हो जाएगी God will quicken the words for you. और परमेश्वर आपके अंदर इन वचनों को जिंदा कर देगा। So the bridge, और वो जो पुल है, be in the flesh, in the spirit, और शरीर से निकल के आत्मा में जाने का जो पुल है, is waiting. उस बैठना है। That is what it says in परमेश्वर की Isaiah. उपस्थिति में। They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with eagles. और इसीलिए लिखा, वे जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, वे उकाब की नाई उड़ेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Allah उकाब का तरह उकाब की तरह उड़ेंगे। आत्मा वो कर। आपकी आत्मा उकाब की नाई उड़ेगी। Hallelujah. हालेलुया। Yes. See, you can try hard. You can try very hard. आप प्रार्थना करने के लिए बहुत कोशिश कर सकता है। आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, Unless लेकिन जब तक the Spirit quickens you, जब तक आत्मा आपको नहीं जिलाएगा, you will not be able to call on the God. आप परमेश्वर को बुलाने के योग्य नहीं बैठेंगे। You know, you cannot seek the Lord. आप प्रभु को ढूंढ नहीं पाएंगे। You cannot seek the Lord unless the Lord seeks you. जब तक खुदा आपको नहीं ढूंढ ले, आप खुदा को नहीं ढूंढ सकते। That is why David said इसलिए दाऊद कहता है in Psalm 80, 80 yeah, 80, या 80-18 भजन 80-18 में दाऊद कहते हैं, तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमको जिला। क्या करना है मेरे को? हमको जिला और Quicken me, मुझे जिला, तू हमें जिला then I'll call you. और हम तुझसे प्रार्थना कब कर तक? सकेंगे। कब तक आत्मा आपको नहीं झिलेगा, यस यस। you will not call upon him. जब तक आत्मा आपको जिंदा नहीं करेगा, जिलाएगा नहीं, आप उससे प्रार्थना नहीं कर सकते, उसको बुला पुकार। कब आपको आत्मा झिलेगा? कब आत्मा आपको जिलाएगा? When you wait on him. जब उसकी उपस्थिति में बैठेंगे। Hallelujah. Yes. Psalm 41 says, what does it say? और 41 अध्याय भजन क्या कहता है? भजन 41 Yeah, 41. Chapter 40 verses 1. और 40:1, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, I waited patiently on the Lord. और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। बिना ठहर के आप आत्मा आपको नहीं जिलाएगा। हालेलुया। है ना? जब तक आप ठहरेंगे नहीं उसकी उपस्थिति ये में। बात आप समझ रहे? आप समझ रहे बात को? है ना? जल्दीबाजी में मत करिए। आपका प्रार्थना जल्दीबाजी में नहीं होना चाहिए। 15 मिनट का प्रार्थना, उसमें कोई फर्क नहीं। आप ठहरने के लिए सीखिए। यस। Unless and until you wait, David said, I waited on the Lord. और जब तक कि I आप waited patiently. मैं धीरज से बाट जोता रहा। Hallelujah. दाऊद कहता है, Waiting. धीरज से बात जोता रहा। Waiting makes you move from the fleshly realm to the supernatural. और धीरज से बात जोना आपको तैयार करता है, बना देता है शरीर के दुनिया से निकल के आत्मा की दुनिया में जाने के लायक। Hallelujah. यस। In Ecclesiastes, see in Songs of Solomon, chapter 1. और श्रेष्ठ गीत पहले अध्याय। Yes, let us turn to Songs of Solomon, chapter 1. श्रेष्ठ गीत पहले अध्याय I में think verses 3. और तीसरी आयत पर हम देखते हैं।
Songs of Solomon या श्रेष्ठ गीत chapter 1 पहले अध्याय verses 4. और उसकी चौथी आयत, मुझे खींच ले, मुझे क्या करना है? मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। कब दौड़ेंगे? जब वो हमको पवित्र आत्मा आपको खींचना है। यस आपका वो शरीर के अभिलाषा से मत करिए, है ना? Unless and until draw me, जब तक कि तू मुझे खींच न ले, then I will run after you. तभी मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। ये बात को समझ रहे? So बात को how समझ रहे हैं? important it is waiting. If you want to disarm the flesh, आपका disarm क्या बोलती मैंने? disarm मतलब आपका शरीर, वो शरीर को उतारना। कैसा? कैसा? वो केला का छिलका को उतारते हैं ना, उसको छीलना बोलते हैं ना छीलना ना, हाँ। वो शरीर को छीलना है, फिर आत्मा आ जाएगा। शरीर को छीलना है। कब तक आपका शरीर को नहीं छीलेंगे, आपका आत्मा बाहर नहीं आए। हालेलुया। हालेलुया। Unless आत्मा बाहर नहीं आएगा, परमेश्वर आपको नहीं खींचेगा। समझ रहे ये बात? ठीक है ना? दूसरा बात है, ये बड़ा गंभीर का बात है। हम लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं, उसमें कोई प्रभाव नहीं होता, शैतान को कोई असर नहीं पड़ता है। इसको थोड़ा अलग रखिए, है ना? शीतल आए, नीतू आए, जल्दी आओ। शीतल इधर खड़ा हो, नीतू इधर खड़ा हो, है ना? मेरे को शीतल के ऊपर बहुत गुस्सा है ना? मेरे को क्या है? शीतल के ऊपर बहुत गुस्सा है। उसको मैं डांटना चाहते हैं, बोलते नीतू, मैं शीतल को डांटते हैं, मालूम है वो बहुत गंदा करता है, ये करता है, वो करता है, उसको नहीं सुनता है। असर पड़ता है क्या उसका? क्यों? उधर असर होगा कुछ? नीतू क्या बोलेगा? गुस्सा किधर है? मेरे को क्यों बोल रहा है? उधर बोल। इसको किसको बोलना है? मैं शीतल को डांटना है, मैं नीतू को नीतू को मैं बोलते हैं, मैं नीतू को डांट रहा हूँ। नीतू को नहीं डांट रहा, मैं बोल रहे हैं मैं शीतल को डांट रहा, है ना? असर हमारा प्रार्थना भी ऐसा ही होता है ना? हमारा प्रार्थना भी ऐसा ही होता है। बैठा है इधर, मैं परमेश्वर हूं। मैं कौन है? मैं परमेश्वर। ये कौन है? वो मेरा डिसाइपल, चेला है, एक शिष्य है। इधर आप दो माँ, इधर उधर खड़े है ना? मैं वो मैथ्यू 28 में क्या बोला है? और मैं इसको बोल रहा, मन बोल, मेरे को सब और अथॉरिटी पढ़ी है उसको, 28 लास्ट वर्स पढ़िएगा, सब लोग निकालिए। All authority is given to me. सारा अधिकार मुझे दिया गया। क्या है? कौन सा वर्स? 18 18 28 18 क्या बोला है? 28 18 यीशु मसीह में बोल रहे हैं, मन बोल, सात अथॉरिटी अधिकार मेरे को दे दिया है। मैं कहां जा रहा है? मैं अब स्वर्ग जा रहा, मैं स्वर्ग जा रहा। मैं वो अधिकार को मैं तुम दे रहा, किसको दे रहा है? लूका 10:19 पढ़िए। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। किसको अधिकार दिया? पर यीशु मसीह में मैंने बोला किसको अधिकार दिया? किसको अधिकार दिया? अधिकार
वो आप लोगों के लिए परमेश्वर बोला मैं अधिकार दिया। मैंने बोला मन बोल मैं स्वर्ग जा रहा है, मैं अधिकार आपको मैं दे रहा हूं। सो मैं स्वर्ग चला गया, मैं स्वर्ग चला गया। अभी उसको गला का दवा दवा आप वो बोल रहे हैं, वो क्या नाम है आपका, व्हाट इज योर नेम? आमोस। आमोस बोल रहा है वो इधर आके बोल रहा है शैतान, मनबोध को बोल रहा है शैतान मेरे को दबा रहा है। क्या बोल रहा है शैतान? मनबोध क्या बोल रहा है? कैसा प्रार्थना करता? इधर आ रहा, इधर प्रार्थना करो। किसको प्रार्थना करना है? परमेश्वर किसको अधिकार दिया? ये बोल रहा है, अब बोलो यीशु मसीह आपका नाम से मैं शैतान को मैं भगा दूं। शैतान कोई फर्क होता है ना? हमारा सब प्रार्थना ऐसे ही होता है। हम लोग किसको एड्रेस करते हैं? यीशु मसीह को। ये क्या बोलता है? बोलो मेरे को, यीशु मसीह के नाम से मैं बोलो यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से नहीं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से शैतान को भगा देते हैं। शैतान भगता है क्या? भगता है ना? कैसे भगता है? क्योंकि यीशु मसीह क्या बोला? अरे यार मैं स्वर्ग में है, मैं तुमको अधिकार दिया, मेरे को क्यों बोल रहे हैं? किसको डांटना है? शैतान को डांटना है, शैतान को डांटो। अभी डांटो, अभी डांटो। शैतान तुम यीशु के नाम में जाओ। हाँ समझ रहे हैं बात को? अभी समझे सब कोई? है ना? हम लोग हमेशा बोलते परमेश्वर यीशु के नाम से मैं शैतान को डांटे। शैतान को कोई तो मतलब ही नहीं है। ये बात को समझ रहे हैं? बहुत लोग यही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर बोला मैं अधिकार दिया, अधिकार को हम लोग क्या इस्तेमाल करना है? अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करने समय प्रार्थना करना, हमें अधिकार देने समय अधिकार करना। बात समझ रहे? कितना लोग ये गलती करते हैं, इसलिए शैतान को आराम से रहता है। वो बोलते हैं मेरे जीवन में कोई परिवर्तन, कैसा परिवर्तन आ गया? क्योंकि यीशु मसीह के बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है मेरे को क्यों बोल रहे हैं? तुमको मैं अधिकार दे के मैं चला गया है। अधिकार इस दुनिया में कौन है? मैं नहीं हूं, तुम है। तुम अधिकार को इस्तेमाल करो। ये बात समझ रहे हैं? कितना लोग समझ रहे हैं? कितना लोग? So don't when you want to use the authority, don't pray to God, but use the authority. और जब अधिकार को इस्तेमाल करने की बात आती है तो आपको प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि जो अधिकार दिया गया है उसे आप उपयोग करें। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझे बात को? अंदर आ गया क्या? अंदर आया, आत्मा के अंदर आया। तो आप शैतान से लोग छुड़ाना है। डोंट एड्रेस गॉड। और जब आप शैतान से किसी को छुटकारा देना है तो परमेश्वर की तरफ न कहें। डोंट से परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उस शैतान को मैं बाहर फेंक। और ऐसे ये ऐसा शब्दावली इस्तेमाल नहीं करेंगे, या ये तरीका नहीं है कि आप परमेश्वर यीशु के नाम से इसको मैं निकाल दीजिए। हाँ बोले आपको निकालना, शैतान को भगाना है, शैतान को एड्रेस डांट को भगाना है, शैतान को बोलिए, शैतान को आपको डांटना है, शैतान को बोलना है शैतान यीशु के नाम से मैं तुमको डांट देती तुम जाओ, क्योंकि मेरे पास अधिकार यीशु मसीह ने दिया। लूका 10:19 के अनुसार यीशु मसीह मेरे को अधिकार दिया, उसको अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। इसलिए शैतान तुमको लड़का से जीवन से छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? यस, ओके। नाउ लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। आइए परमेश्वर के वचन के लिए क्लोज योर आईज। ये आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful time. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस अद्भुत समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, do thou speak to us through your holy word. अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए। As we look into your holy word, और Lord, जैसे आपके पवित्र वचन में हम देखते हैं प्रभु, speak to us, Lord. हमसे बात कीजिए प्रभु। We need to know your touch this morning. पिता आज की सुबह हमें आपकी स्पर्श की जरूरत को जान In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। इसको बंद करके फिर से चालू करो।